शौर्य और वीरता के प्रतीक प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप की 481वीं जन्म जयंती धूमधाम से देश और दुनिया में मनाई गई। जिस प्रकार से महाराणा प्रताप का गौरव था, देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग उन्हें शत शत नमन करते हैं। जो भी पर्यटक यहाँ पर आता है, महाराणा प्रताप को जरूर याद करता है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग महाराणा प्रताप के गौरव को याद करके और उनको नमन करते हैं। महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर विभिन्न आयोजन हुए। हालांकि कोरोना के चलते यह आयोजन डिजिटल हुए, सोशल मीडिया के माध्यम से हुए या बहुत ही सूक्ष्म रूप से हुए। क्षत्राणीय महिलाओं की ओर से प्रधानमंत्री को, देश के रक्षा मंत्री को, देश के गृह मंत्री को यह पत्र भी लिखा गया कि जिस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती को एकता दिवस के रूप में देश भर में मनाया जाता है, उसी प्रकार महाराणा प्रताप की जन्म जयंती को वीरता दिवस के रूप में मनाया जाए। प्रधानमंत्री जरूर क्षत्राणी महिलाओं की मांग को पूरा करेंगे, यह उनको पूरा विश्वास है। देखिए हमारे साथ इसी खबर को। शौर्य और वीरता के प्रतीक महाराणा प्रताप की 481वीं जयंती पर देश और दुनिया में धूमधाम से आयोजन हुए। हालांकि कोरोना के चलते ये आयोजन बहुत ही सूक्ष्म हुए, लेकिन लोगों में जिस तरह से महाराणा प्रताप के प्रति उत्साह देखा गया, आज भी लोग महाराणा प्रताप के उस गौरवशाली क्षणों को याद करते हैं और गौरवान्वित होते हैं कि महाराणा प्रताप ने देश ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में मानवता के लिए और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए, स्वतंत्रता के लिए जिस तरह से कार्य किया, वो एक अपने आप में ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण है। आज भी देश ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लोग इसे याद करते हैं। देश और दुनिया के जो भी पर्यटक महाराणा प्रताप के स्थलों पर आते हैं, लेकिन इन स्थलों को देखकर थोड़े मायूस भी होते हैं कि जिस प्रकार से पर्यटन स्थल होने चाहिए ऐतिहासिक, वो उन्हें देखने को नहीं मिलते हैं। चाहे हल्दीघाटी हो, कुंभलगढ़ हो, गोगुंदा हो या चावंड हो, जिस प्रकार से इन स्थलों की दुर्दशा है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार करोड़ों रुपये खर्च भी करती हैं, लेकिन आधार स्तर पर विकास शून्य सा दिखाई देता है। जिस तरह से यहाँ पर विकास होना चाहिए, जिस तरह से देश और दुनिया में जो ऐतिहासिक स्मारक बने हुए हैं, चाहे सरदार पटेल का हो और अन्य किसी शहीद या महापुरुष का हो, सभी अच्छे बने हुए हैं और पर्यटक जो भी जाता है वहाँ के स्थल को नमन करता है, प्रफुल्लित होता है उस स्थल को देखकर। लेकिन यहाँ के स्थलों के लिए योजनाएं भी बनी और मेवाड़ कॉम्प्लेक्स की या पेनोरमा की, लेकिन महाराणा प्रताप के लिए सब शून्य सी दिखाई देती हैं। यहाँ हर नौजवान महाराणा प्रताप के लिए हरावल दस्ते का काम करने को तैयार है। आम जन से लेकर नेताओं तक क्या कहा महाराणा प्रताप के लिए, और करणी सेना की महिला मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या मांग की प्रधानमंत्री श्री। आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी, भारत सरकार, आज बड़े ही हर्ष और गौरव का दिन है जब हमारे परम पूजनीय श्री महाराणा प्रताप जी की जयंती सिर्फ भारत में ही नहीं विदेश में भी बड़े हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। तो मैं आपसे आज के दिन समस्त क्षत्राणियों की तरफ से यही अनुरोध करती हूँ कि
जिस प्रकार आपने श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को विश्व एकता दिवस के रूप में घोषित किया, उसी प्रकार हमारे राजपूताना के गौरव, राष्ट्र के गौरव श्री महाराणा प्रताप जी की जयंती को भी राष्ट्रीय वीरता दिवस के रूप में घोषित किया जाए। महाराणा प्रताप जी सिर्फ राष्ट्र का गौरव नहीं, राजपूताना का गौरव नहीं, पूरे हिंदुस्तान का गौरव थे, जिन्होंने सांप्रदायिक सद्भावना को साथ लेकर के जाति पाति से ऊपर उठ करके ऐसा इतिहास रचा जो कि सिर्फ भारत में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का मान और सम्मान और गौरव बढ़ाता है। तो आपसे यही अनुरोध है समस्त क्षत्राणियों की तरफ से कि आप समस्त राजपूताना की ओर से, समस्त भारतवासी की ओर से, कि महाराणा प्रताप जी की जयंती को आप राष्ट्रीय वीरता दिवस के रूप में घोषित किया जाए। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप स्वाधीनता का एक ऐसा उज्जवल इतिहास निर्माण करने वाले व्यक्ति के रूप में केवल और भारत में नहीं, दुनिया में जाना जाता है। जिस व्यक्ति ने हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और हिंदू जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए स्वाधीनता की लड़ाई को जिस बखूबी संघर्षों के बाद भी निरंतर लड़ता रहा, राज सिंहासन और सब उसके आनंद ऐश्वर्य सबको तिलांजलि देते हुए भी स्वाधीनता के दीपक को जलाए रखा। और ये पहला व्यक्ति है जिसने संपूर्ण समाज के छोटे बड़े सब लोगों को साथ लेकर, जिसका एक सेनापति भामाशाह था तो एक सेनापति हकीम का सूरी था, और उस आदिवासी क्षेत्र में भिलू राणा उसका सेनापति था, तो झाला मन्ना सेनापति था। मैं सोचता हूँ समाज के सब लोगों को साथ लेकर इस स्वाधीनता की लड़ाई लड़ने वाला इस वीर योद्धा ने जिस प्रकार का संघर्ष किया और इतनी बड़ी सल्तनत अकबर के सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि स्वाधीनता के दीपक को जलाए रखा। और इसलिए प्रभु ने भी उसको हर संकट में सहयोग किया। भामाशाह के रूप में भामाशाह प्रकट हुए और सारी धन दौलत उनके चरणों में रख करके स्वाधीनता की संघर्ष को निरंतर करने के लिए अपनी सारी संपत्ति महाराणा प्रताप के चरणों में रख दी। तो एक पशु भले ही था चेटक, लेकिन उसने भी स्वामी भक्ति का जो परिचय दिया, दुनिया में आज दिन तक कभी पढ़ने को नहीं मिला, सुनने को नहीं मिला, कि जो 3 टांग से भी अपने स्वामी को सुरक्षित निकाल करके और एक तरह से बचा के ले जाता है। वास्तव में स्वामी भक्ति का ऐसा एक पशु भी उस युग में अपने स्वामी के लिए प्राण दे सकता है। ये इस बात को साबित करता है कि जो जीवन मूल्यों के लिए, जो अपने धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए लड़ता है, वो हर प्रकार से ईश्वर उसकी मदद करता है। और इसी कारण से प्रताप केवल भारत में ही नहीं, दुनिया में एक ऐसे सम्मानी योद्धा के रूप में माना गया है जिसने स्वाधीनता का संघर्ष हर कष्टों को झेलते हुए भी किया और अंतिम विजय प्राप्त की। उस महाराणा प्रताप की जयंती हम सब लोगों के लिए एक तरह से प्रेरणादायी है, हम सबको अपने कर्तव्य बोध का ध्यान कराती है। और मैं सोचता हूँ वहाँ पर हम सब लोग मिल करके इन्हीं जीवन मूल्यों के लिए संघर्षरत रहें। यही इनके जन्मदिन का मनाने का हमारा आपका सार्थक प्रयास हो। महाराणा प्रताप की 483वीं जन्म जयंती के ऊपर आज हम सभी ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व और कृतित्व पर हमने मंथन किया और महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए किया था। आज उनसे हमको सबको प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। महाराणा प्रताप का ये जन्म जयंती समारोह है, ये पूरे देश में शौर्य दिवस के रूप में केंद्र सरकार इसका ऐलान करे, प्रतिवर्ष इसको शौर्य दिवस के रूप में मनाने का सरकार निर्णय ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और आने वाली जो जनरेशन है उनको प्रेरणा मिलेगी।
महाराणा प्रताप की 481वीं जन्म जयंती के अवसर पर आज रक्तदान महादान का कार्यक्रम मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के तत्वाधान में बजरंग सेना मेवाड़ और नागेश्वरी बायनी कल्डी कल्याण की तरफ से ये कार्यक्रम संभव हुआ है, जो कि जयसमंद के अंदर कल्लाजी विकास संस्थान के अंदर ही सारे कार्यकर्ताओं ने इकट्ठे होकर के महाराणा प्रताप को पूजा अर्चन किया और उसके बाद 61 यूनिट रक्तदाताओं ने दान करके अपने आप को कृतज्ञ माना है और सभी ने संकल्प भी लिया कि हम आगे भी इसी तरह से रक्तदान करके लोगों का जीवन बचाते रहेंगे। और इसी शुभ अवसर पर, क्योंकि महाराणा प्रताप की 481वीं जयंती है, इस जयंती के अवसर पर ही उसी परिसर में हम लोगों ने 481 वृक्षारोपण पौधारोपण करके पर्यावरण का नया संदेश दिया है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी नगर निगम प्रांगण में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की यहाँ पर जो मूर्ति लगी हुई है, हम सभी पार्षद बंधु बहन वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को पुष्पांजलि करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। महाराणा प्रताप की गाथा को किसी के सामने बताने की आवश्यकता नहीं है, महाराणा प्रताप ने क्या किया, लेकिन पिछले 15 सालों से 17 सालों से नगर निगम और महाराणा प्रताप समिति जो बनी हुई है, वह दोनों ही समिति के द्वारा और विशेष रूप से जो हमारे प्रेम सिंह साहब सक्तावत है इस कार्य को देख रहे हैं, उदयपुर के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक बच्चे तक उनकी गाथा, उनकी वीरता, उनके शौर्य को पहुंचाने का काम शोभा यात्रा के माध्यम से और बहुत धूमधाम के साथ जयंती का हम मना रहे हैं। ये कोविड की वजह से पिछले 2 सालों से हम ये कार्यक्रम नहीं कर सक रहे हैं, लेकिन आज यहाँ पर हम पुष्पांजलि करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, हम महाराणा प्रताप के नाम से जाने जाते हैं और महाराणा प्रताप हमारे रग रग और दिल दिल के अंदर बसे हुए हैं। मैं तो यही उदयपुर की जनता और पूरे देश की जनता से निवेदन करता हूँ कि महाराणा प्रताप की गाथा को पढ़ें, महाराणा प्रताप की वीरता को पढ़ें, महाराणा प्रताप की शौर्यता को पढ़ें और शौर्यता के पढ़ने के पश्चात उनका एकमात्र अंश भी हम हमारे जीवन में उतार सकें, तो ये हमारे लिए आज की इस जयंती को मनाना सार्थक हो जाएगा। पुनः एक बार महाराणा प्रताप की चरणों में शत शत नमन करता हुआ अपनी वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत जन। धन्यवाद। शिरोमणि महाराणा प्रताप जो आज अपने पूरे विश्व में अपना अलग ही मान रखते हैं और लोगों के बीच में, मतलब जब भी हम इनका नाम लेते हैं तो हम गर्व महसूस करते हैं। आज हम ग्राम पंचायत बड़गांव में सबने पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित की है जन्मदिन पर महाराणा प्रताप। और प्रातः स्मरणीय वीर शिरोमणि मेवाड़ के गौरव, आन बान शान, वीरता, शूरता और स्वाभिमान के सपूत महाराणा प्रताप के श्री चरणों में मैं नेहल जोशी कक्षा 7वीं की छात्रा नमन वंदन करते हुए आप सभी को एक कविता सुनाना चाहूंगी, जिसका शीर्षक है राणा तेरा नाम अमर है। गाथा फैली गरगर है, आजादी की राह चले तुम, सुख से मुख को मोड़ चले तुम। नहीं रहूं पर तंत्र किसी का, तेरा घोष अति प्रखर है। राणा तेरा नाम अमर है, तेरा नाम अमर है। भूखा प्यासा वन वन भटका, खूब सहा विपदा का झटका। नहीं कहीं फिर भी जो अटका, एक लिंग का भक्त प्रखर है। राणा तेरा नाम अमर है, राणा तेरा नाम अमर है। भारत राजा शासक सेवक, अकबर ने छीना सबका हक। हुई हृदय में धक धक, पर तू सच्चा शेर निडर है। राणा तेरा नाम अमर है, राणा तेरा नाम अमर है। मान सिंह चढ़ कर के आया, हल्दी घाटी जंग मचाया। तेरा चेतक पार ले गया, पीछे छूट गया लश्कर है। राणा तेरा नाम अमर है, राणा तेरा नाम अमर है। वीरों का उत्साह बढ़ाए, नेहल जन जन के गीत सुनाए। नीत स्वतंत्रता का दीप जलाए, शौर्य सूर्य की उज्जवल कर है। राणा तेरा नाम अमर है, राणा तेरा नाम अमर है। महाराणा प्रताप की जय। धन्यवाद। मैं प्रोफेसर दिग्विजय भटनागर, डायरेक्टर महाराणा प्रताप शोधपीठ मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय एवं विभागाध्यक्ष इतिहास विभाग, आज दिनांक 13 जून 2021 को महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में मेवाड़ के वीर पुत्र वीर शिरोमणि
महाराणा प्रताप की 481वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में डॉक्टर BR अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू, मध्य प्रदेश शासन के पर्यटन संस्कृति और अध्यात्म विभाग एवं महाराणा प्रताप शोधपीठ मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के संयुक्त तत्वाधान में महाराणा प्रताप की युद्ध रणनीति एवं व्यू कौशल एक अभिनव दृष्टिकोण विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में 600 से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए थे और लगभग 20 शोध पत्रों को शामिल किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय प्रोफेसर आशा शुक्ला, कुलपति डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय महू और सह अध्यक्षता प्रोफेसर नरेंद्र सिंह राठौड़, कुलपति महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय उदयपुर के द्वारा की गई। इस वेबिनार में मध्य प्रदेश शासन की कैबिनेट मंत्री माननीय